अरे वाह, काला जामुन! इसे देखते ही या इसका नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि काश कोई हमें तुरंत ही खिला दे। और यदि ये रस में डूबी हुई रुई जैसी नरम हो तो फिर क्या कहने। ये रेसिपी बहुत ही आसान है, मैं बनाई हूँ और आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। ये वीडियो मात्र 3 मिनट की, इसे अंत तक ज़रूर देखें। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1.5 लीटर फुल क्रीम मिल्क ली हूँ और गैस पे चढ़ा के इसे 40 से 45 मिनट लगातार चलाते रही हूँ। इसे चलाते चलाते इसका मावा बन के यहाँ पे तैयार हो चुका है। हो सकता है आपको 5 मिनट ज़्यादा या 5 मिनट कम लगे। अब इस मावे को मैं 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। 1/2 लीटर दूध का मैं यहाँ पे पनीर निकाल के तैयार कर ली हूँ। इस पनीर से पानी में अच्छी तरह से निकाल दी हूँ ताकि जब इसे मिक्स करूँ तो उसकी नमी कम रहे। तो अब मैं इस पनीर को और मावे को बहुत ही अच्छी तरह से अपने हाथों की मदद से मिलाऊंगी। इसे तब तक मिलाना है जब तक पनीर और मावा एक जैसा ना हो जाए। जितना स्मूथ आप इसे मिलाएंगे उतना ही स्मूथ हमारा डो बन के तैयार होगा और उससे जब हम काला जामुन बनाएंगे तो वो बहुत ही स्पॉन्जी होगा और रस में बहुत ही अच्छी तरह से डूब सकेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं मिला ली हूँ और अब इसमें मैं 5 चम्मच जो चम्मच मैं दिखा रही हूँ उससे मैं मैदा डाली हूँ ताकि इसका जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छा हो सके। हो सकता है कि आपको 4 चम्मच लगे या 3 चम्मच लगे, वो मावा में नमी कैसा है इस पर डिपेंड करता है। अब इसमें मैं आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा भी मिला देती हूँ। इसे मिला के कम से कम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। और इस साइड अब मैं शुगर सिरप बना के तैयार कर लेती हूँ। इसे बनाने के लिए मैं 3 कटोरी चीनी ली हूँ, मीडियम साइज़ की कटोरी है मेरी। और अब मैं इसमें 5 कटोरी पानी मिलाऊंगी। इसका रेशियो 3:5 रखूंगी। इसे तब तक बॉईल करूंगी जब तक ये बच के 3/4 ना रह जाए। इसमें मैं 4 से 5 हरी इलायची को कूट के डाल देती हूँ। आप चाहें तो इसमें इसे पीस के भी डाल सकते हैं। आप इसमें सैफरॉन भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो इसे अब बॉयल होने के लिए छोड़ देती हूँ और जब 3/4 बचेगा तो गैस ऑफ कर दूंगी। यहाँ मैं डो से 26 से 27 काला जामुन का बॉल बना के तैयार करके रख ली हूँ। इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि मैं सभी काला जामुन को कलछी में तली हूँ। कलछी में मैं मात्र 100 ग्राम घी का इस्तेमाल की हूँ। एक बार में मैं इसमें 4 से 5 काला जामुन तल सकती हूँ। यदि आप पैन में या कढ़ाई में घी लेते हैं तो कम से कम 500 ग्राम आपको घी लगेगा। और वो घी का इस्तेमाल हम बाद में नहीं कर सकते क्योंकि मावा के वजह से उसमें मीठापन आ जाता है और जब वो घी को हम रोटी में या चावल में डालेंगे तो उसका भी स्वाद मीठा हो जाएगा। तो इसमें बनाना बहुत आसान है। कलछी में आप घी डालें और ये काला जामुन डालें और इसे लगातार हिलाते रहें, इसे छोड़ना नहीं है। इसे कभी कभी बीच में गैस से थोड़ी हाइट पर ले लें और इसे चलाते रहे। तो ये देखिए 5 से 6 मिनट में हमारा यहाँ पर काला जामुन बनके तैयार हो चुका है। अब मैं इसे चाशनी में डिप करके 7 से 8 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। आप चाहे तो 5 से 6 घंटे भी छोड़ सकते हैं। जब भी इसे खाना हो तो एक बार इसे निकाल के गर्म जरूर कर ले। मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ कि मैं एक बार में 5 काला जामुन को इसमें फ्राई की हूँ और इसे थोड़ा हाइट पे उठा के कलछी को रखना है ताकि ये जले नहीं और अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो इसी तरह से मैं सारा 27 से 28 काला जामुन बना के तैयार कर ली हूँ। मेरे वीडियो में गुलाब जामुन की भी रेसिपी दी हुई है, आप चाहें तो वहाँ भी जाके उसे देख सकते हैं। तो आप इसे बनाएं, खाएं और मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।